हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक शॉर्ट स्टोरी द अम्ब्रेला। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी के ऑथर, इसकी ब्रीफ समरी के साथ साथ इसके कैरेक्टर्स और इसकी पूरी वाइड समरी को समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अबाउट ऑथर। Guy de Maupassant was a famous French short story writer, novelist, and journalist, often regarded as the master of the modern short story. His stories often explore themes such as human greed, social hypocrisy, loneliness, war, and the unpredictability of life. Some of his famous work include The Necklace, Bol de Chauve, The Horla, and A Piece of String. फ्रेंड्स, इस स्टोरी के ऑथर हैं गाय दे मॉपासा। इनकी जन्म हुआ था 1850 में और डेथ हुई थी 1903 में। एक फेमस फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट और जर्नलिस्ट थे ये, जिन्हें अक्सर मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का मास्टर माना जाता था। ये 19th सेंचुरी के लेट पीरियड में लिखते थे। रियलिज्म के लिटरेरी मूवमेंट से क्लोजली एसोसिएटेड भी थे। मॉपसा की जो राइटिंग वो अपने क्लैरिटी, प्रिसिशन और ह्यूमन नेचर के डीप ऑब्जर्वेशन के लिए जानी जाती थी। उन्होंने 300 से भी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। साथ ही नॉवल, ट्रैवल बुक्स, पोइट्री भी उनकी कहानियाँ अक्सर ह्यूमन ग्रीड, सोशल हिपोक्रेसी, लोनलीनेस, वॉर और लाइफ की अनप्रिडिक्टेबिलिटी जैसे थीम को दिखाती थी। वो सिंपल लेकिन पावरफुल लैंग्वेज यूज़ करते थे और अक्सर एंड में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट डाला करते थे। उनकी सबसे फेमस वर्क्स में से द नेकलेस, बोल डे सूफ और हरला और द पीस ऑफ स्ट्रिंग शामिल है। आगे बात करते हैं स्टोरी की ब्रीफ बारे में। गाय डे मोपासा satirical short story The Umbrella centers on the excessively fragile Madame Oriel. Wo is forced by her husband to purchase an expensive silk umbrella after his cheap ones cause him shame. This satirizing hypocrisy and the human tendency to be generous with other people's money. इसमें गाय डे मोपासा की सटारिकल शॉर्ट स्टोरी द अम्ब्रेला एक बहुत ही ज़्यादा कंजूस वुमेन ऑरल पर सेंट्रल है, जिसे उनके हस्बैंड मजबूर करते हैं कि वो एक एक्सपेंसिव सिल्क अम्ब्रेला खरीदे, क्योंकि उनके सस्ते अम्ब्रेला से उन्हें शर्म आती है। जब एक नया अम्ब्रेला छोटे बंस से ढका हुआ वापस आता है तो कंजूस जो ऑरियल है वो रिपेयर का पैसा देने से मना कर देती है और एक माइल्ड फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस फ्रॉड करने के लिए इंस्पायर हो जाती है। वो बोल्डली फायर इंश्योरेंस ऑफिस जाती है, अपने क्लेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डैमेज को बढ़ा चढ़ाकर बताती है और सक्सेसफुली कंपनी को रिपेयर का पे करने के लिए कन्विंस भी कर लेती है। स्टोरी का एंड उसके कंजूसी और आयरनिक एक्ट से होता है, जहां वो अम्ब्रेला को रिकवर करने के लिए सबसे बेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव सिल्क ऑर्डर करती है, क्योंकि ये एक्सपेंस अब उसके पॉकेट से नहीं था बल्कि इंश्योरेंस कंपनी से कवर्ड हो रहा था। इस तरह कहानी हाइपोक्रेसी और ह्यूमन टेंडेंसी पर सटायर करती है और इंसान अक्सर दूसरों के पैसे पर ज़्यादा झुमरस हो जाता है और खुश होता है, ऐसा दिखाती है। आगे बात करते हैं इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें है मैडम ऑरियल। ये एक मिडिल एज, शार्प टेम्पर्ड और एक्सट्रीमली कंजूस वुमेन है और उनके हस्बैंड की अच्छी इनकम होने के बावजूद वो पैसा बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और किसी भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बहुत नफरत करती हैं। दूसरा, मिस्टर ऑरल। उनके लॉन्ग सफरिंग हस्बैंड जो वॉर ऑफिस में एक हेड क्लर्क का काम करते हैं और ये अपनी वाइफ से बहुत परेशान भी हैं। आगे बात करेंगे इसकी समरी के बारे में। स्टोरी एक मैडम ऑरियल के चारों ओर घूमती है जो 40 साल की है और एक अनसर्टेन टेम्पर और फ्रेगलिटी के लिए एक्सट्रीम ऑब्जेक्शन रखती है। उनके हस्बैंड मॉन्सियर ऑरियल वॉर ऑफिस में हेड क्लर्क की कंफर्टेबल और एक बहुत ही रेपुटेशन वाली पोजीशन पर हैं। फिर भी छोटा सा कॉइन खर्च करना भी मैडम ऑरियल के लिए पेन एंड ग्रीफ जैसा है। वो पैसा बढ़ाने के लिए सख्त नियम को मानती हैं और हमेशा स्ट्रेस करती हैं कि उन्हें बी ऑन सेफ साइड, मतलब सुरक्षित पक्ष में हमेशा रहना चाहिए। इसमें सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट तब शुरू होता है जब मिस्टर ऑरियल के फेलो क्लर्क्स ऑफिस में उनके पुराने जो पैस्ड यानी कि जो छाता था अम्ब्रेला, उस पर लगा हुआ मजाक उड़ाते हैं देखकर
क्योंकि उनका जो छाता था वो बहुत सालों पुराना था, उस पर पैचेस चिपकाए हुए थे ताकि वो पानी अंदर ना सके। और मजाक बर्दाश्त ना कर पाने पर वो फाइनली मैडम मॉरियल से नया अम्ब्रेला खरीदने की कोशिश के लिए जिद करते हैं। वो शुरू में सिर्फ एक 8 फ्रांस का एक चीप और अम्ब्रेला खरीद कर लाती हैं, जो कि बहुत बेकार भी दिख रहा था, जिससे मॉकरी और बढ़ जाती है और वो 3 महीने में वियर आउट हो जाता है, मतलब बहुत खिंच जाता है। गुस्से में मैडम मिस्टर ऑरियल उन्हें 20 फ्रैंक्स खर्च करके एक नया सिल्क अम्ब्रेला लाने के लिए और बिल दिखाने का भी ऑर्डर देते हैं। यहाँ पर मैडम ऑरियल बेमन से 18 फ्रैंक्स का एक अम्ब्रेला खरीदती हैं और वार्निंग देती हैं कि ये तुम्हें कम से कम 5 साल तक चलाना है, उसके अलावा तुम्हें अम्ब्रेला फिर नहीं खरीद के मिलेगा। अब शाम को जब मिस्टर ऑरियल घर पर रिटर्न आते हैं तो मैडम ऑरियल बहुत ही चिंतित होकर पूरे छाते को देखने लगती हैं और देखते देखते वो डर जाती हैं, क्योंकि अम्ब्रेला में एक छोटे से कॉइन के साइज का राउंड होल मिलता है, जो कि क्लियर कट सिगार या फिर किसी भी चीज़ से जला हुआ लगता है। वो तुरंत अपने हस्बैंड पर ब्लेम करती हैं, बहुत सुनाती हैं और उन्हें नहीं पता कैसे हुआ, बट स्टिल वो सुनाती हैं। वो उस होल को पुराने अम्ब्रेलास के एक स्कार्प ऑफ सिल्क था, उसका ध्यान खींचने वाले एक सिल्क के टुकड़े से उसकी मरम्मत करती हैं, उसके ऊपर लगाती हैं। लेकिन अगली रात डिजास्टर कंप्लीट हो जाता है। अम्ब्रेला अब होपलेस ruin बन चुका है। उसका कवर एक बहुत ही कई सारे छेदों से रिबल्ड हो चुका है, मतलब भर चुका है, जो कि ग्लोइंग एशिश ऑफ अ पाइप, मतलब पाइप की तरह जलती हुई राख जैसे लग रहे हैं। मैडम ओरियल फिर से अपनी इनोसेंस प्रोटेस्ट, मतलब मासूमियत का विरोध करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि ये किसी एक एक्ट है, एक्ट ऑफ जेलेसी, मतलब कि किसी ने बहुत जलन हुई होगी मेरा ये नया अम्ब्रेला देख करके, तो उसे बदला लेने के लिए किया है, पर मेरी गलती इसमें नहीं है। यहाँ पर डिनर पे एक आए हुए फ्रेंड ने एक वाइजली सजेस्ट करते हैं मैडम ऑरियल को कि वो जो कपड़ा अम्ब्रेला है कपड़े का, वो ख़राब हो जाएगा, जिसके बाद मैडम ऑरियल एग्जिस्टिंग अम्ब्रेला को रिकवर करवाने के बारे में सोचती हैं और 8 फ्रैंक्स कॉस्ट का एक आउटस्कर्ट्स बनाती हैं। फिर उसे फ्रेंड ने उसे सडन इंस्पिरेशन दिया कि वो फायर इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम कर दे। अपनी शर्म और स्ट्रेंजर्स से बातें करने के डर से लड़ने के बाद उसके लॉस्ट 18 फ्रैंक्स का ख्याल उसे फाइनली इंश्योरेंस ऑफिस जाने के लिए ड्राइव करता है। डिजास्टर को एक इनक्रेडिबल और केस ऑफ कंक्लूसिव दिखाने के लिए वो पहले जानबूझकर एक माचिस से अम्ब्रेला को बहुत बड़े बड़े होल बना देते हैं और एक हाथ के साइज का जला देती हैं। इंश्योरेंस ऑफिस में वो एक डिटेल्ड कहानी बनाती हैं कि कैसे 3 मैचेस के स्ट्रेक नहीं हुए और चौथा मैचेस जो है वो अपने आप हो गया। पता नहीं कैसे ये हुआ, पर जैसे भी हुआ है ये आग लगने की वजह से हुआ है। मैंने जैसा समझ कर कि वो उससे पीछे नहीं छुड़ा पाएगा, वो बस अब बोलती रहेगी, वो चाहे जैसे हो इंश्योरेंस लेकर के रहेगी, तो वो ये चीज़ स्वीकार कर लेता है कि हाँ हम इसका क्लेम पास करते हैं। यहाँ पर जो मैडम ऑरियल है वो इंसिस्ट करती हैं कि रिपेयर का जो कॉस्ट है वो उसे रिफंड किया जाएगा। द मैनेजर जो होता है वो अग्री हो जाता है और उसे कैशियर के लिए एक नोट दे देता है। अपनी विक्ट्री को पकड़कर वो ऑफिस से जल्दी से निकल जाती है और एक प्रॉमिसिंग अम्ब्रेला शॉप पर जाती है और वहाँ पर वो अम्ब्रेला ढूंढती है और उसका सबसे मजबूत और सबसे एक्सपेंसिव सिल्क का कपड़ा वहाँ से लेती हैं। स्टोरी का एंड यहाँ पर अल्टीमेट एक्ट ऑफ आयरनी और हिपोक्रेसी से होता है, जो कि पहले कंजूस मैडम ऑरियल शॉप ओनर को ऑर्डर करती है कि अम्ब्रेला को फाइनेस्ट सिल्क से रिकवर किया जाए और ये भी कहती हैं कि आई डोंट माइंड व्हाट इज कॉस्ट, मतलब कि जितना पैसा लगना है लगने दो, मुझे कुछ नहीं, क्योंकि अब पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी से जा रहा था। और इसी के साथ में ये स्टोरी इस आयरनी के साथ में ख़त्म हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।